एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे हो। मैं भी ठीक हूँ। और जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा एक वीडियो वायरल हो रहा है जो कि चारू जी के लिए है। चारू असोपा जी के लिए, जो कि एक एक्टर हैं। चारू जी का वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है कि उनके हस्बैंड जो राजीव सेन हैं, उनके साथ उनका डिवोर्स हो रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो जैसा कि अभी एक इंटरव्यू हुआ था उनका, तो उसमें उन्होंने अपनी पूरी कंडीशन रखी थी। उन्होंने अपनी सारी चीज़ें बताई थी कि रीजंस क्या थे। और कोई भी शादी होती है तो उस शादी के अंदर स्टार्टिंग से ही चीज़ों को ना समझ में आना शुरू हो जाता है। पता लगने लगता है कि उस शादी के अंदर क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि समझ में आने लगती हैं। लेकिन चीज़ें कैसे होती हैं या क्या होती हैं, मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूंगी। और इनके साथ में क्या क्या चीज़ें हुई हैं वो भी थोड़ा सा एक बताऊंगी, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इनका मिल पाए और आप लोगों की भी आंखें खुल पाए कि हमारे इस देश में, हमारे इस दुनिया में कैसे कैसे लोग भी होते हैं जो कि एक इंसान अपने रिश्ते को बचाने के लिए इतना ज़्यादा ट्राई करता है और दूसरा इंसान एक तरफ से बिल्कुल भी ट्राई नहीं करता। तो जब एक तरफ से कोई ताली बजाता है तो वो ताली नहीं बजती, हमेशा थप्पड़ ही बजता है। तो इसी तरीके से इनके केस में हुआ। इनकी शादी हुई 10 से 15 दिन के अंदर अंदर। इनकी शादी के 10 से 15 दिन का इनका कहना है कि इनकी जो प्रॉब्लम्स थी वो स्टार्ट हो गई थी। इनफैक्ट इन्होंने तो ये भी बोला है कि जो शादी का सेकंड डे होता है तभी इनको कोई मतलब मिले थे वहाँ डायरेक्टर वगैरह। उन्होंने इनको, इनके हस्बैंड को अपनी वाइफ की तारीफ सुनते हुए जलन हो गई। ऐसा बताया है कि इनकी जो शादी थी उसमें इनके सेकंड डे ही जो इनको डायरेक्टर मिले थे, मतलब जैसे ऐसे ही रास्ते में या कहीं पे मिल जाते हैं, तो ये लोग गए थे किसी रेस्टोरेंट में, कॉफ़ी शॉप पे कॉफ़ी के लिए अपने ससुराल वालों के साथ, इन लॉज के साथ। ये पहली बार गई थी बाहर सेकंड डे, शादी के सेकंड डे। तो वहाँ पर इनको एक डायरेक्टर मिले जिन्होंने इनके हस्बैंड को इनकी तारीफ में दो चार शब्द बोले, तो इनके हस्बैंड उस शब्दों से भी चिढ़ गए। मतलब उनका जो रिएक्शन था वो बहुत गंदा था। उन्होंने इनसे बात करना बंद कर दिया, जबकि इन्होंने कुछ गलत नहीं किया और वो डायरेक्टर ने भी कुछ गलत नहीं बोला। अगर कोई इंसान टैलेंटेड होता है तो सामने वाला अगर आपके फैमिली मेंबर्स को आपकी टैलेंट के बारे में बता रहा है या आपकी अच्छाई कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ चिढ़ने वाली है या ये फिर फील करने वाली है। लेकिन इनके हस्बैंड को इस चीज़ से जलन हुई। जलन होने के बाद उन्होंने अपनी ही वाइफ से बात करना बंद कर दिया। उसके बाद चीज़ें उलझती उलझती, मतलब शादी के स्टार्टिंग से ही चीज़ें उलझ गई। इनकी ऑलरेडी एक सगाई टूटी हुई है, उससे पहले ये एक शादी भी टूटी हुई है इनकी। तो ये जो शादी थी वो सेकंड मैरिज थी इनकी, जो कि राजीव सेन के साथ इन्होंने, चारू जी ने की। और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने स्ट्रगल किया। 3.5 साल ये उनके साथ रही हैं। एक बेटी है इनकी अभी। तो जो सुष्मिता सेन है वो इनकी नंद लगती है रिश्ते में। तो जो सुष्मिता सेन है, मुझे उनकी चीज़ बहुत अच्छी लगी कि इतना कुछ हो गया लेकिन उनका आज भी यही है कि बेटा जहाँ खुशी मिलती है आप वो करो। तो मुझे ऐसा लगता है कि चारू जी आपको पहले ही सोच लेना चाहिए था, बेबी प्लान करने से पहले ही। क्योंकि अगर आपके रिश्ते में सेकंड डे से प्रॉब्लम्स थी तो मुझे नहीं लगता कि आपको उस रिश्ते को झेलना चाहिए था। 3.5 साल बहुत बड़ी चीज़ होती है एक इंसान के लिए। और जब दो हस्बैंड वाइफ एक रूम में रहे ही नहीं रहे तो फिर क्या फ़ायदा उस शादी का। मुझे नहीं लगता कि वो शादी शादी है। वो टाइम पास करने से अच्छा था कि आपको उसी समय उस रिश्ते को ख़त्म कर देना चाहिए था। जैसे ही इनकी फैमिली का कहना था कि एडजस्टमेंट करो। सारी लड़कियों की फैमिली यही बोलती है कि बेटा एडजस्टमेंट करो, एडजस्टमेंट करो। लेकिन एडजस्टमेंट का मतलब भी कुछ होता है। सारी ज़िंदगी एक लड़की एडजस्टमेंट नहीं कर सकती है। एडजस्टमेंट भी वहाँ होता है जहाँ कुछ रिश्ते की गुंजाइश बची होती है। जहाँ कोई गुंजाइश नहीं होती है वहाँ एडजस्टमेंट कभी ज़िंदगी में नहीं होता है। और हमारे पेरेंट्स सिर्फ इसी बात से डरते हैं कि समाज क्या बोलेगा। ऐसे समाज का क्या फ़ायदा जो आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दे। ऐसे समाज के बारे में सोच सोच के आपने इतनी आगे लाइफ अपनी बढ़ा ली और आज आप ही प्रॉब्लम्स में फंस गए हो। आज आपकी ही दिल इतना टूट गया है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप अपना अंदर का जो इतना भरा पड़ा है वो कैसे बाहर निकालोगे। ना आप अपने पेरेंट्स से बात कर पा रहे हो, ना अपने इन लॉज से बात कर पा रहे हो, और ना ही आप अपने बच्चे के सामने रो सकते हो।
क्योंकि उसको भी फ़ील होगा कि भाई मेरी मम्मी क्यों रो रही है। तो ये सब चीज़ों से अच्छा था कि मेरे हिसाब से आपको उसी टाइम पे ये रिश्ते को ख़त्म कर देना चाहिए था। बेबी प्लान का तो सोचना भी नहीं चाहिए था। लेकिन आपने फिर भी सोचा, आपने इतने एडजस्टमेंट किए, आपने इतना कुछ किया, तो मुझे नहीं लगता कि अभी आपको अपनी लाइफ को और हेल में जाने की ज़रूरत है। जो इंसान आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता, आपके ड्राइवर के साथ आपका अफेयर चला सकता है, आपका चक्कर चला सकता है, उसको अपने ही ड्राइवर पे मतलब शक हो जाता है कि अगर आप किसी को हाय हेलो बोल रहे हो, कैसे हो का जवाब दे दिया आपने उसे, तो आपका उससे रिलेशनशिप मतलब बन गया। आप उसके साथ बिल्कुल हो गए कि आपके हस्बैंड के दिमाग में ये फ़तूर भरा हुआ है कि अगर कोई लड़की किसी लड़के से बात करती है तो हाय हेलो का मतलब भी ये हो गया कि भैया उसकी उससे सेटिंग हो गई है। तो ये चीज़ जो है वो बहुत गलत है। अगर आप अभी भी सोचोगे ना कि भई और 1 साल, 1.5 साल इस इंसान के साथ मैं ट्राई करके देखती हूँ, अपने रिश्ते को चांस दे के देखती हूँ, तो वो चांस नहीं होगा। वो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। तो अभी चांस का कोई गुंजाइश नहीं बचा है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको डिवोर्स ले लेना चाहिए और अपनी लाइफ अच्छे से जीनी चाहिए। और रही बात, आप बोलते हो कि मेरे को यूट्यूब पे बहुत गंदा सुनाया जाता है। यूट्यूब वाले यहाँ लोग बहुत गंदे तरीके से बोलते हैं कि इसका घर नहीं बसा, इसका ये नहीं बसा, वो नहीं बसा। तो यूट्यूब वाले तो सबसे घटिया लोग हैं, मैं तो ये तो बोलती हूँ। यूट्यूब पे जितने लोग बैठे हैं, इन लोगों को जो इंसान सच में गलत होता है, इनको उनको गलत नहीं बोलना होता। लेकिन जो इंसान सच में ठीक होता है, जो अपने हालातों से घिरा हुआ होता है, ये उनको गलत बोलते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको दुनिया का फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए और अब आपको बेशर्म होके काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको अपनी बेटी को पालना है। तो इन लोगों को इग्नोर करके आप अपने काम पे फ़ोकस कीजिए। एक बार हिम्मत दिखाइए और लड़कियों की इंस्पिरेशन बनिए कि अगर कोई लड़की टूट के भी बिखर जाती है, तो वो भी वापस उठ सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर वो हुनर है और आप कर सकते हो, तो आप एक बार प्लीज़ उठिए और वो चीज़ करिए, क्योंकि आपको नीड है, आपके बच्चे की नीड है आपको। एक औरत बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, ये आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, बहुत लोग जानते हैं। तो बस एक जुनून आप अपने अंदर देखिए और लोगों की बातों को भूल जाइए। लोगों का काम है बोलना, लोगों की बातों से अगर टूटने लगोगे तो कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे, मुझे ऐसा लगता है। तो आपको आगे बढ़ना है, अपनी बेटी के लिए बढ़ना है और आप बढ़ोगे। तो हम लोग आपके साथ हैं, आप डरिए मत बिल्कुल भी। और अगर कोई नीड पड़ती है तो मैं आपके लिए वीडियोज़ बनाऊँगी, मैं बिल्कुल आपके लिए प्रॉपर साथ दूँगी आपका। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप प्लीज़ अपनी तरफ से थोड़ी-सी हिम्मत कीजिए। यूट्यूब पे आपने जो भी बोला कि मुझे ये बोला जाता है, वो बोला जाता है, तो उस चीज़ को कंट्रोल हम नहीं कर सकते। सिर्फ़ ये है कि हम उनको जवाब दे सकते हैं, लेकिन कितना जवाब देंगे? जो लोग नंगे होते हैं, उनको कपड़े कितने भी पहना लो, उनकी आदत होती है कि उनको नंगे ही घूमना है। तो आप ऐसे लोगों को अपने लाइफ़ में सोचो ही मत कि कोई है। आप अपने लिए काम करो, अपने बच्चे के लिए काम करो और आप कर सकते हो। आप बहुत अच्छे काम करते हो, आप सच में अच्छे हो, तभी आपके अंदर इतना भरा पड़ा है। 3.5 साल का रिलेशन कोई लड़की इतने झमेलों में नहीं चला सकती। आपने बहुत टैलेंट दिखाया इस चीज़ में भी, लेकिन अगर नहीं किस्मत साथ दे रही या नहीं चल पा रहा तो छोड़ दो उस चीज़ को। एट लीस्ट अच्छी ज़िंदगी जियो, भगवान का नहीं पता कि कितने दिन की और ज़िंदगी बची है। तो मैं तो आपको सिर्फ़ इतना ही बोलूँगी, बाकी आपकी इच्छा है और हम लोग आपके साथ हैं, आप लोग घबराइए मत। आप बिल्कुल भी मत घबराइए और बस इतना ही कहूँगी, जो भी चीज़ें हैं उनको दिमाग से निकालिए, एक नई तरीके से अपनी लाइफ़ की स्टार्टिंग कीजिए। बहुत कुछ अच्छा हो सकता है अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तो बस मैं इतना ही कहूँगी, मैं आपके साथ हूँ। तो मैं मिलती हूँ बस आपको नेक्स्ट वीडियो में। गाइज़ आप लोग अपने थॉट्स बताइएगा कि चारू जी के साथ जो भी चीज़ें हो रही हैं या जो भी चीज़ें हुई हैं और आगे फ्यूचर अब जो है, उस हिसाब से आप लोगों को क्या लगता है इनके साथ क्या होना चाहिए। तो यही था आज का वीडियो। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।